ये अब तन्नू को दूध देने के लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अभी अच्छा हुआ तो आ गया यार, मेरा कंफ्यूजन दूर करना। अच्छा मुझे जल्दी से बता कि प्रज्ञा दी को ये वाले फ्लावर ज्यादा पसंद आएंगे या ये वाले, पिंक या रेड? रेड। रेड। थैंक्स यार। भाई 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 भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। एक हेल्प हमारी भी कर दो। ये बताइए कि प्रज्ञा भाभी को रेड बलून पसंद आएगा या येलो? क्या हुआ जीजू, कहाँ खो गए? रेड। फैंटास्टिक, सो नो येलो। ये रेड हार्ट को नीचे किसने लगाया? इसे तो ऊपर होना चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं? स्टूल हिल रहा है, आप गिर गए तो मैं कैच भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, पर मैं तो कैच कर सकता हूँ ना। मतलब ये कि तुम स्टूल पर आके इस दिल को यहाँ पर लगा लो। अगर तुम फिसल गई तो मैं नीचे से कैच कर लूंगा। आराम से। ठीक है, तो मैं ही लगा लेता हूँ। उसने फिर कुछ नहीं कहा, वरना ऐसी पिकअप लाइन पे तो ये मुझे झाड़ चुकी होती। उल्टा ये तो हंसी है, और हंसी तो फंसी। आज शाम इसके हाँ करने के चांसेस और भी बढ़ गए। तूने क्यों बचाया? भाई मैं नहीं बचाता तो कौन बचाता? क्या हुआ जीजू, आपको किसी और का इंतजार था कि कोई और आएगा और आपको बचाएगा? जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है उसे भूलना मत। मेरा पूरा प्लान एक मंत्र की तरह याद रखना है और जपते रहना है। सारी फोटोज, केस रिलेटेड पूरा रिसर्च यहाँ इस फाइल में है। प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। क्योंकि मैंने ये प्लान लास्ट मोमेंट पर बनाया है, अब जो भी करना है तुम्हें करना है। सारे नाम, इवेंट के स्पेशल प्लेसेस, सबका मेंशन है उस फाइल में। रीड देम केयरफुली। लास्ट मिनट पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये प्लान मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्लान है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस एक प्लान से अभी और प्रज्ञा दोनों को मात देना चाहता हूं। एक तीर से दो शिकार। आई डोंट वांट एनी मिस्टेक्स। इस वक्त कौन होगा? तनु ही होगी। उसे जानना होगा कि मैंने क्या प्लान बनाया है, पर मैं उसे प्लान बता के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका कोई भरोसा नहीं है। किसी और के साथ शेयर कर लिया तो एज यूजुअल प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? बुत बनकर क्यों खड़े हुए? घबराओ नहीं, मैं यहाँ पुलिस लेके नहीं आई। जी नहीं। हमारे घर में तो बिना बताए आ जाते हो, अपने घर में मुझे अंदर आने को नहीं बोलोगे? कैसी बातें कर रही हैं दादी, आप भी मजाक कर रही हैं। आइए, आप ही का तो घर है, आइए ना। ये मेरा घर होता ना तो पागल मैं तुझे यहाँ रहने ही न देती। क्या? जी कुछ कहा? मैं यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ अपनी बहू प्रज्ञा के जन्मदिन की पार्टी के लिए। That's great। कब है?
आज। और अभी ने इस खुशी में एक बहुत अच्छी पार्टी रखी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। That's very good. हाँ, हमारे लिए तो गुड है, पर तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ना एक बहुत बड़ा वहां सरप्राइज रखा गया है, जिससे देखकर तुम्हारी जिंदगी का तो मकसद ही बदल जाएगा। जी दादी, मैं जरूर आऊंगा। अब देखिए ना, आप इतनी दूर से स्पेशली मुझे इनवाइट करने आई हैं, तो मैं तो जरूर आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। वो तो है, मैं समझ सकता हूँ दादी। इनवाइट करने के लिए शुक्रिया दादी। आना जरूर। हाँ, आइए। इस उम्र में इतने तेवर अच्छे नहीं हैं दादी जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज शाम आप हमें क्या सरप्राइज देने वाली हैं, पर आपको नहीं मालूम है कि आज शाम मैं आपकी बहू को क्या शौक देने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है आज शाम की बर्थडे पार्टी में। आज शाम बर्थडे गर्ल को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। कब होगी ये शाम? कब होगी ये शाम? तो गिफ्ट्स तैयार है, कार्ड तैयार है, अब इंतजार है तो सिर्फ बर्थडे गर्ल की। अरे अगर प्रज्ञा आ गई तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। इससे पहले कि प्रज्ञा आ जाए मुझे ये सारे गिफ्ट छुपाने होंगे। ये कार्ड, ये कार्ड कुछ अधूरा सा लग रहा है यार। अभी तू प्रपोज करने जा रहा है, इसमें कुछ शेरो शायरी तो होनी चाहिए ना। हाँ, शेरो शायरी तो होनी चाहिए। पेन पेन, एक काम करता हूँ, पहले डायरी में लिख लेता हूँ, क्या ऊपर कैंसिल करना आसान हो जाता है। ओके, वेट हियर बेबी। कहाँ से शुरू करूं? पहले नाम से शुरू करते हैं। मेरी प्यारी फुगी उर्फ मोगैम्बो। यार मोगैम्बो क्यों लिखूंगा? मोगैम्बो तो तब लिखता हूं ना जब गुस्से से बुलाता हूं। कट्टू, मेरी प्यारी फुगी। फुगी कुछ जल्दी नहीं बुला रहे। फुगी तो मैं तब बोलूंगा ना जब वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। हाँ, एक काम करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ ना, सीधे शायरी लिखता हूँ, नाम छोड़ देता हूँ। हाँ, और कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में। हाँ, एक काम करता हूँ, प्रज्ञा को बुलाता हूँ, टीचर है, उसे तो सब कुछ पता होता है। प्रज्ञा, मैं अभी ये तूने क्या किया? जिसके लिए तू कार्ड लिख रहा है तूने उसी का नाम ले लिया। एक काम करता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ, पेन को मुझे ये क्या कर रहे हैं? शेम शेम पॉपी शेम, ऑल द गर्ल्स नो माय नेम। मुझे क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। क्या? आपने बुलाया मुझे? अरे मैंने नहीं बुलाया, दादी ने बुलाया होगा। दादी ने नहीं, आपने बुलाया मुझे। मैंने बस आवाज दिया, नाम लिया, बुलाया नहीं। मुझे बुलाना नहीं था तो नाम क्यों लिया? वो दादी कहा करती है कि अगर हिचकी आ जाए तो उसे बुलाना चाहिए जो तुम्हें याद कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे याद कर रही हो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, और देखो मैंने तुम्हारा नाम लिया और हिचकी चली गई। हिचकी। हटिए, ये चादर ठीक करने दीजिए। शेम शेम पॉपी शेम है, मैं नहीं। पहला तो है आपने। दीजिए, क्यों बेवजह परेशान कर रहे? दीजिए, मुझे ठीक करने दीजिए। अरे क्या ठीक करना है? क्या हुआ है चादर को? ठीक तो है। अरे ठीक कैसे है? उसको ठीक से रखना है। हटिए आप। नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे पसंद है, इससे क्या मतलब है? मेरा बर्थडे, आपका नहीं। मेरे हिसाब से होगा सब कुछ। अरे नहीं, मैं नहीं उठने वाला तो मतलब नहीं उठने वाला। मैं सिर्फ चादर ही तो ठीक कर रही हूँ। आप इतना भड़क क्यों रहे? अरे तुम जाओ ना, ऐसे मुझे सोना है। सोना? हाँ। दिन में कौन सोता है? जो रात को जागता है। रात को कौन जागता है? जो बीमार होता है, जो चौकीदार होता है, जो उल्लू होता है। मिल गया जवाब, अब जाओ ना। क्या
जाओ जाओ लगा रखा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुम जाओ ना, मुझे अकेले रहना है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये रहना। नहीं जाओगी? अरे धक्का क्यों मार रहे हो आप? अरे तुम मुझे ताने मार सकती हो, मैं धक्का नहीं मार सकती। लेकिन कुछ नहीं। अरे परवर कुछ नहीं। बेटा अभी बच गया, वरना सारा सरप्राइज ना पार्टी हो जाती। पेन हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ मैं। तुम थप्पड़ खाएगा अभी। यार ये रोमांटिक सॉन्ग लिखना आसान है, लेकिन ये रोमांटिक लाइंस लिखने इतने मुश्किल क्यों है? प्यार करता हूं तुमसे, ना करो इनकार। पास बैठो मेरे पास है कार। क्या अभी मटीरियलिस्टिक मत हो, तू फ्यूचरिस्टिक हो। आगे की सोच यार, क्या कर रहा है? पर है तो ओरिजिनल, बेकार डालता हूं। ये मेरा हाउस तो पूरा विक्टोरिया महल लग रहा है मिताली। कितने पैसे खर्च किए, मैंने तो ऐसी पार्टी कभी देखी ही नहीं है। सुन, क्या है? सॉरी। आपने मुझसे कुछ कहा? अब इतना बनने की कोशिश मत कर। तू जानती है मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, अब चुपचाप मान जा, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं तुझसे माफी मंगवाने के। आप माफी मांग रही हो या उधार के पैसे? अब तुझे जो भी सोचना है ना तू सोच। अरे मुझे बुरा लगा था इसलिए मैंने सॉरी कह दिया तुझे। ओह ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैंने भी आपको माफ किया। वैसे भी ऐसे बड़े बड़े घरों में ना ऐसी छोटी मोटी नाराजगियां तो होती रहती हैं। पर ऐसे बड़े बड़े घरों में कब से इतना खर्चा होने लगा? अरे कितना खर्चा किया है डेकोरेशन पे। ऐसे तो एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं, फिर इतना खर्चा। आपको नहीं पता? नहीं। अरे प्रज्ञा की बर्थडे पार्टी है, अभी नहीं रखी है। अरे बेवकूफ, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि अंदर की क्या बात है। अंदर की बात वो मुझे नहीं पता। ऐसे तो बड़ी जासूस बनी घूमती है, और अंदर की क्या बात है ये तुझे नहीं पता? हाँ नहीं पता, वो मैं आपसे नाराज थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था आपकी बात से, तो मेरा मन नहीं किया जासूसी करने का। चल ना, मांग तो ली मैंने तुझसे माफी, अब जरा पता लगा कि आखिर माजरा क्या है। ऐसी बात है? हाँ तो ये लीजिए। टाटा। अब देखिए मिताली द जासूस का कमाल। आज तो ना मेरा भी मन कर रहा है जासूसी करने का। मुझे पता था आप ऐसा ही बोलने वाली हो, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था। ये देखिए, अब जासूसी शुरू करते हैं। क्या पूरा पार्टी शुरू हो गई है, लेकिन जिसने ये पार्टी दी है वो कहाँ है? एक्चुअली वो बस तैयार हो रहे हैं, आती होंगे अभी। दादी सब लोग तो आ गए, लेकिन सरला आंटी जी अभी तक नहीं आई। आपने उनको फोन तो किया था ना? बेटा उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगी। कह रही थी कि सर्दी जुकाम हो गया, यहाँ आएगी तो और लोगों को भी हो जाएगा, ऐसा बोल रही थी। दादी मेरा ख्याल है सरला आंटी को आ जाना चाहिए था, प्रज्ञा भाभी उनकी बेटी है और आज उनका जन्मदिन है। दादी दादी ये सारे मेहमान आ गए और अभी और प्रज्ञा दी का तो कोई पता ही नहीं है। हम सब पूछ रहे हैं कि अभी और प्रज्ञा क्या है, और ये दोनों शायद ऊपर पता नहीं या तो लड़ाई कर रहे हैं या रोमांस कर रहे हैं। रोमांस ही चल रहा होगा। वैसे भी आज जीजू थोड़े रोमांटिक मूड में है। नहीं रचना, मुझे लगता है कि झगड़ा चल रहा होगा। अभी जान के प्रज्ञा दी को गुस्सा दिला रहा होगा, ताकि जब वो उनको बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देना तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाए। दादी आपको क्या लगता है, झगड़ा चल रहा होगा या रोमांस? रोमांस ही चल रहा होगा। आकाश तू बता, या तू रहने ही दे। तूने अपनी बीवी को देख लिया तो तू तो यही कहेगा जो तेरी बीवी कहेगी, यानी कि रोमांस चल रहा है।
अरे नहीं यार पूरब, मैं बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर झगड़ा ही चल रहा होगा। ये हुई ना बात। तो अब 2 वोट झगड़े के लिए और 2 वोट रोमांस के। ये क्या हो रहा है? वोट डाल रहे हो? इलेक्शन हो रही है क्या? ये देखो वहाँ हो क्या रहा है। देर क्यों इतनी लगा रहे हैं आने के लिए? कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। चल कहीं और चल के खोजते हैं। हाँ? कहीं ना कहीं तो जरूर कोई सुराग मिलेगा। हाँ मम्मी जी, यहाँ तो कुछ मसालेदार खबर नहीं मिली। और पता है, जब तक ऐसी खबर नहीं मिलती ना, खाना खाने में भी मजा नहीं आता है। बिल्कुल सही। चलो चलते हैं यहाँ से। हो तेरी। ओए, तुम दोनों जासूसी कर रही हो अपने घर में? पहले शर्तें लगा रही थी, अब छुप छुप कर सबकी बातें सुन रही हो। तुम दोनों सुधरोगी नहीं ना? अभी जाके बता दो दादी को तुम लोगों की करतूत। नहीं नहीं, बीजी को मत बताइएगा। मेरा मतलब कि वो सबके सामने हमें डांट देंगी। क्या बिगर मतलब के? हाँ दासी, बिना मतलब की तो काम कर रहे थे हम दोनों। वो क्या है ना, बहुत बोर हो रहे थे तो टाइम पास कर रहे थे, है ना मम्मी जी? हाँ, आप प्लीज बीजी को मत बताइएगा। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। तुम लोग टाइम पास कर रहे थे ना, तो फिर ऐसा करते हैं कि स्टार्टर से लेके ड्रिंक से लेकर खाने तक सारी चीजें तुम दोनों हम दोनों को सर्व करो। लेकिन उसके लिए तो वेटर है। हाँ, तो आज के दिन हमारे लिए तुम दोनों वेटर हो, ठीक है? और सुनो, काम में अगर कुछ कोताही हुई ना, तो समझ लेना कि दीदी मुझसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पे है। हाँ, नहीं नहीं, हम दोनों तैयार है ना मम्मी जी? हाँ तैयार है ना। तो फिर चलो शुरू हो जाओ। आज के लिए बस। क्यों नहीं लग रहा? मैं इनसे मदद मांगती हूँ। ये अभी तक बाहर नहीं आए ना? क्या वक्त लग रहा है इनको? पास बैठो मेरे, अब नहीं होता इंतजार। हेलो, सुनिए, आप अभी तक अंदर है? क्या हुआ? अरे बाहर आइए, आप इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे हैं? मैं लड़की होकर तैयार हो गई, लेकिन आप अभी तक रेडी नहीं है। सुनिए। अब मैं इसे क्या बोलूं कि मैं तो तैयार हूं, पर मेरा सरप्राइज तैयार नहीं है। हेलो। अरे क्या हेलो हेलो कर रही हो? ये दरवाजा है, तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं। आ रहा हूं, रुको मेरे लिए। तो बाहर जाना ही पड़ेगा। उनके मूड का कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वाकई कहीं की प्रिंसेस हूँ, और अब देखो कैसे बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है आज। आज तो जो इसे देखेगा वही प्रपोज कर देगा। कितने हैंडसम लग रहा है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। कहीं दादी इसी सरप्राइज के बारे में बात तो। कितनी खूबसूरत लग रही हो। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक्स। थैंक यू। चले? वो ये नेकलेस हुक नहीं लग रहा, आप मदद कर दें। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। क्या हुआ, नहीं लग रहा? दोनों हाथों से लगाई। अब वो शायद टेढ़ा है। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ऐसे। पहले क्यों नहीं पता? ये तो मेरे बाएं हाथ की 2 उंगलियों का काम है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं,
कुछ ठीक नहीं है। नेपाल, तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। इन्होंने तो सारी हद ही पार कर दी है। नहीं देख सकती मैं ये सब। वहां अंदर रोमांस चल रहा है और नीचे पार्टी चल रही है। अभी किसी भी वक्त प्रिया को प्रपोज कर सकता है। और निखिल, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। काश यहाँ आलिया होती मेरे साथ तो वो कुछ करती। इस ओवर कॉन्फिडेंट निखिल से तो कुछ नहीं होगा। क्या करूं मैं?